साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम की परीक्षा काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 4 होगा। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, बिहार डीएलएड 2025 से बनकर प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी का, जो डेली हम 7:30 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं हिंदी का, जो नए सिलेबस के अनुसार हम करा रहे हैं। पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो सही है उसको चिन्हित कीजिए, यानी इनमें से कौन सही शब्द है। तो ऑप्शन है सैनिक, सैनिक, सैनिक कि सैनिक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। सैनिक ऐसे लिखा जाता है, सैनिक, हर्षई की मात्रा से सैनिक लिखा जाता है। बाकी सब क्या है? गलत है। ये क्या है? डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी जो शब्द गलत है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और राष्ट्र। तो इस शब्द में कहाँ त्रुटि है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है तुष्टीकरण की नीति कि और न राष्ट्र कि न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है अपनाकर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार डीएलएड के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है, यही त्रुटि है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, यानी तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन है बाग, पोखर, समुद्र की आरी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी भाई बहन दोस्त हैं और फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पोखर हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पोखर हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी एक ही राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन है, कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कि कई बात एक साथ कहना, कि सुर में सुर मिलाना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक ही बात बार बार कहना। एक ही राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एक ही बात बार बार कहना, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अच्छे चरित्र वाला होता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, चरित्रहीन, कि दुष्ट चरित्र, कि चरित्रवान, कि
व्यभिचारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चरित्रवान उसको बोला जाता है। जो अच्छे चरित्र वाला होता है उसे चरित्रवान बोला जाता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो कौन ऐसा शब्द है जिसमें समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन है लोग, गण, की वर्ग, की प्रेम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है क्वेश्चन राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेम है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये लोग क्या है पर समूहवाचक प्रत्यय है, गण भी क्या है परवाची समूहवाचक प्रत्यय है, अब वर्ग भी क्या है तो समूहवाचक प्रत्यय है, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है। तो कौन ऐसा शब्द है जिसमें संबंध कारक नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन है अधिकार, आधार, अंश, की वंश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन है कठिन काम करना, असंभव कार्य करना, दूर रहकर दुख देना, कि पास रहकर दुख देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ होता है, यानी पास रहकर दुख देना। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन है बुरी तरह काम में लगे रहना, तेली के साथ बैल बनना, कि काम करने से बहाना करना, कि मन लगाकर काम नहीं करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है झट तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द क्या होगा। यानी झट जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन है आश्रय, कि झटिति, कि अम्ब, कि अष्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है हिया तद्भव का सही तत्सम शब्द क्या होगा। यानी हिया जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम सही शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन है हस्ती, सूत्र, हृदय, की रुक्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हृदय हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मिथ्या शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। यानी उल्टा शब्द, मिथ्या का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन है उचित, यथोचित, झूठ नहीं, कि सत्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट। मिथ्या का उल्टा शब्द क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हास्य शब्द का सही
विलोम शब्द क्या होगा, यानी हास्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। क्वेश्चन है घटना, विस्तृत, विकास की विशेष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी विकास हो जाएगा। हास्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विकास, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, क्या भूला भूला क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है। तो क्वेश्चन है डॉक्टर लोहिया ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि आचार्य नरेंद्र देव ने, कि हरिवंश राय बच्चन ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी हरिवंश राय बच्चन ने इसका आत्मकथा को लेखक है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन है दृष्टि, अच्छी, की लोचन, की चक्षु, चक्षु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अच्छी जो है, जो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब क्या है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। बी ई जे इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। अच्छी आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। जो कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक हैं उनका नाम क्या है। क्वेश्चन है निराला, पंत, की हरिश्चंद्र, की यशपाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए फटाफट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली 7 बजे रात को आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी निराला हो जाएगा। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम क्या है, तो निराला हो जाएगा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहू किसके सहारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। बहुत मस्ट भी आई क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा स्टार। तो हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, इसमें कौन सा छंद रस है। तो क्वेश्चन है वीर रस है, कि विभत रस है, कि रौद्र रस है, कि करुण रस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी करुण रस है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वासित देश में जागे हैं जगदीश राम, उपयुक्त छंद किस प्रकार का है। मस्ट भी ये भी है छंद से क्वेश्चन। तो ऑप्शन है घाना छरी, की चौपाई, की उल्लाला, की छप्पिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, इसमें कौन सा छंद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी छप्पिया हो जाएगा, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, रहे बैठी कारी घाटा देखी नयारी, बिहारी 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 रा जू, उपयुक्त छंद किस प्रकार का है। तो चलिए किस प्रकार का छंद है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सवैया हो जाएगा,
वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है शताब्दी शब्द का उदाहरण है। तो शताब्दी शब्द में कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कि कर्मधारय समास, कि द्वंद्व समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट। शताब्दी शब्द में कौन सा समास होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा। शताब्दी कैसा है तो संख्यावाचक है, तो जहाँ भी संख्यावाचक होगा वहाँ कौन सा समास होगा तो द्विगु समास होगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है सांस रुक जाना, कि गर्व करना, कि दुखी होना, कि लज्जित होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। छाती फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गर्व करना हो जाएगा। ओ बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। जो शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन है शब्द शक्ति, कि शब्दकोश, कि दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शब्द शक्ति हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो मेहनत करेगा वह सफल जरूर होगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि निश्चयवाचक सर्वनाम, कि निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे बिहार डीएलएड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। बहुत जल्द इस चैनल पे जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट भी चलने वाला है, तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।